दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान की कही गई बातें ही धर्म ग्रंथों में लिखित रूप में हैं। धर्म ग्रंथों के कारण ही हिंदू धर्म के लोग ब्रह्मांड को ईश्वर की रचना मानते हैं और इस ब्रह्मांड में काल यानी इसके समय को 4 युगों में ईश्वर ने ही बांट दिया है। दोस्तों, ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला युग सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर सबसे बाद में आता है कलयुग। यही चारों युग एक के बाद एक आते रहेंगे। इस समय जिस युग में हम रह रहे हैं उसका नाम कलयुग है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने यह सोचा है कि कलयुग कब शुरू हुआ था या फिर इस युग का अंत कब और किसके द्वारा होगा, और उसके बाद किस नए युग की शुरुआत होगी और यह कैसा होगा? तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कलयुग के बाद कौन से नए युग की शुरुआत होगी और युग कैसा होगा। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे बिना देरी किए सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, हर युग का समय अपने निर्धारित समय पर पूर्ण हो जाता है, तब युग परिवर्तन होता है। इसी युग परिवर्तन के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे युग की आयु, इंसानों की आयु, उनके विचार एवं उनके विकास युग के अनुसार बदल जाते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जिस युग में सबसे ज्यादा पाप होंगे वह युग सबसे छोटा होगा। जैसे कि सतयुग में सबसे कम पाप थे, इसलिए सतयुग की आयु सबसे ज्यादा वर्ष की थी। फिर उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग की आयु ज्यादा वर्षों तक रही और अब जो चल रहा है यानी कलयुग, इसकी आयु सबसे कम वर्ष की है। दोस्तों, देखा जाए तो सतयुग से कलयुग तक के लोगों की आयु छोटी होती रही है। इसका कारण यह है कि भगवान बताना चाहते हैं जो जितना पापी होगा उसकी उम्र उतने ही कम होगी। वर्तमान अर्थात कलयुग में देखा जाए तो आए दिन भाई भाई में, बाप बेटे में स्वार्थ की पूर्ति के लिए लड़ाइयाँ हो रही है। लोगों की काम वासना इतनी बढ़ गई है कि आए दिन स्त्रियों का हरण हो रहा है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इसीलिए अत्याचारों से भरा हुआ यह कलयुग अगर ज्यादा अधिक दिनों का होगा तो पापों के कारण से सृष्टि में प्रलय आ सकता है। यही कारण है कि भगवान ने कलयुग को सबसे कम समय दिया है। वहीं बात करें त्रेता युग की, तो इस युग में रावण ने माता सीता का हरण किया, लेकिन उनकी सहमति के बिना ही उन्हें अपनाना गलत समझा। वहीं इस युग में देखे तो छोटा भाई बड़े भाई का आज्ञाकारी था और बड़ा भाई ने अपने स्वार्थ के लिए अपने छोटे भाइयों को कभी कोई धोखा नहीं दिया। इसका उदाहरण है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाई। इसी के जब हम त्रेता युग की ओर बढ़ते हैं तो हमें पाप बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जहां पर अपनी ही भाभी को बीच सभा में वस्त्र विहीन करने की कोशिश की जाती है, जिसका उदाहरण है दुर्योधन के भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करना। इस युग में अपनी शक्ति के बलबूते पर पुरुष स्त्री को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है। इसका उदाहरण है जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण और दुर्योधन द्वारा भीलों की कन्या का हरण करने की घटना है। वहीं सतयुग के अनुसार त्रेता युग में भाई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे परिवार को युद्ध की आग में झोंक देता है। फिर यहाँ से कलयुग का आरंभ होता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है। बहुत सारे भविष्य पुराण और कई शास्त्रों में यह बताया गया है कि कलयुग में पाप की पराकाष्ठा होगी, जहाँ पर मनुष्य का व्यवहार सृष्टि के नियम के विरुद्ध होता जाएगा। हिंसा करने में मनुष्य पशुओं को भी पीछे छोड़ देगा। पशु तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे पशु को मारते हैं, लेकिन इस युग में मनुष्य कारण ही दूसरे मनुष्य को मारेगा। और यह भी कहा गया है कि सच्चे संत भिखारी कहलाएंगे और अपमानित किए जाएंगे। इसी के साथ कथावाचक और झूठे संत ऊंचे आसन पर विराजमान होकर ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। तुलसीदास जी ने भी कलयुग के इसी रूप का वर्णन किया है। दोस्तों, कलयुग यानी एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा है। सभी मानसिक रूप से दुखी होंगे और उनका सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में यह चरितार्थ होता हुआ भी दिख रहा है। आज चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक दिखाई देता है। पुराणों में कलयुग को मानव जाति के लिए एक श्राप कहा गया है।
और यह बिल्कुल सत्य है जिसे इस युग में जीने वाला हर इंसान भोग रहा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार युग परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। दोस्तों, इसका वर्णन गीता भी किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरती है और दिन के बाद रात होती है, उसी तरह इस सृष्टि में भी एक निश्चित काल के बाद यह परिवर्तन भी एक अटल सत्य है। दोस्तों, विष्णु जी के अनुसार पौराणिक ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन भी किया गया है, जिसमें एक दिन भगवान विष्णु से किसी ने पूछा कि भगवान, अभी तो द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्र अनुसार उसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नई युग को कैसे पहचानेगा? तब विष्णु जी ने कहा, जब संसार में पाप बढ़ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि कलयुग शुरू हो गया है, और बताया कि कलयुग की शुरुआत स्त्री के बालों से होगी। कलयुग में स्त्रियां उन बालों को कटवाने लगेंगी जिन्हें नारी का आभूषण माना जाता है। उसके बाद सभी स्त्री और पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगने लगेंगे और काले बाल किसी के नहीं देखेंगे। उसके बाद जिस दिन पुत्र पिता पर हाथ उठाएगा उस दिन समझ लेना कि कलयुग प्रारंभ हो गया है। फिर विष्णु जी बताते हैं कि इतना ही नहीं, जब घर घर में कलह होगी, कोई एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घर में अपनों को मारने लगेंगे, तो समझ लीजिएगा कि कलयुग अब चरम पर पहुंच गया है। उसके बाद शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग हम सभी पर हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का समय लगभग 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ लगभग 7102 ईसा पूर्व से माना गया है। इसका वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु केवल 12 तक की ही रह जाएगी। इस दौरान और नदियां सूख जाएंगी, बेईमानी और अन्याय से पैसा कमाने वालों लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। धन के लोभ में मनुष्य किसी की भी हत्या करने से नहीं चूकेंगे। इसी के साथ धीरे धीरे सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर अपने अपने धाम पर लौट जाएंगे। मनुष्य पूजा, कर्म कांड, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनके ही घर के लोग उन पर अत्याचार करेंगे। पिता पुत्री भाई बहन जैसा कोई संबंध ही नहीं रहेगा। वहीं एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। और जब आतंक अपनी चरम सीमा में होगा तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार प्रकट होगा और पृथ्वी से सभी समस्त अधर्म का नाश कर देंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म के शिव पुराण में भी कलयुग का जिक्र किया गया है। शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएगा और दूसरों के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में हर समय बनी रहेगी। पुरुषों का मन दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षित होने लगेगा। वहीं कलयुग की स्त्रियां भ्रष्ट और अपने पति का अनादर करने वाली होगी। वह अपने सास ससुर से घृणा करेंगी और किसी से नहीं डरेंगी। तो दोस्तों, आज शिव पुराण में बताई गई है सारी बातें हकीकत होती दिख रही है। जबकि कलयुग को आरंभ हुए अभी कुछ ही साल पूरे हुए हैं। इसके लाखों साल खत्म होने में अभी बहुत समय बाकी है। तो जरा सोचिए दोस्तों, जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो क्या होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कलयुग के बारे में बताया है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। इस युग में बच्चों के लिए अपनी माँ का प्यार इतना बढ़ जाएगा कि उन्हें अपने विकास का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसी के साथ श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में अन्य से भंडार तो बहुत भरे होंगे, लेकिन फिर भी लोग भूख से मरेंगे। वहीं सामने महलों में कुछ लोगों का ऐशो आराम चलता रहेगा, लेकिन वहीं पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि कलयुग में जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी से धर्म का अंत होने लगेगा, तब मैं कल्कि के रूप में अवतार लेकर इस धरती को पापों से मुक्त करूंगा
और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सचिव कहा जाएगा। वहीं जब हर जगह लोग भूख से मरने लगेंगे तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में ही पूरी दुनिया से पापियों का नाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। दोस्तों वहीं जब कलयुग में सब पापियों का नाश हो जाएगा तब उसके बाद नए युग सतयुग की रचना होगी, जिसकी रचना के लिए और कलयुग के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इस धरती पर 12 वर्षों तक लगातार घनी और मूसलाधार बारिश होगी, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद जलमग्न हुई पृथ्वी का सारा जल सूख जाएगा और फिर इस धरती पर एक नई भूमि और एक नए युग का निर्माण होगा। दोस्तों युग परिवर्तन के 22वें चक्र को पूरा करने के बाद संसार 23वें चक्र में प्रवेश करेगा, जहां पर धर्म एक बार फिर पृथ्वी पर हावी होगा। मनुष्य भौतिक सुखों की अपेक्षा एक ही शिक्षा पर अधिक बल देगा। इंसानों के बीच एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी। एक बार फिर से चारों तरफ से प्यार ही प्यार होगा। मानवता फिर से स्थापित होगी। मनुष्य फिर से कर्म पर पूजा पाठ, कर्मकांड आदि में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से देवी देवताओं से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होंगे। अर्थात दोस्तों इस सृष्टि का स्वर्ण युग भी कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग को अभी अपना काफी लंबा समय तय करना है और सतयुग को आने में अभी काफी वर्ष है। तो दोस्तों क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म का पालन करें और सतयुग की तरह जीने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर देना।